कैलकुलेशन करेंगे तो आपको रूल समझ में आ जाएंगे, राइट। तो पहला रूल क्या बताया कि एलओबी हमेशा सिल्वर डायरेक्टर एंड अबव को आती है। दूसरा नियम मैंने आपको क्या बताया कि एलओबी हमेशा 5% पर कैलकुलेट होती है, साइड वॉल्यूम के 5% पर कैलकुलेट होती है। और तीसरा रूल एलओबी का ये है कि जो एलओबी लेगा वो अपने अपलाइन को एलओबी देगा। पहले आप जो मैं लिखवा रहा हूं प्लीज उतना लिखिए, जो एलओबी लेगा वो अपने अपलाइन को एलओबी देगा, राइट। दोबारा दोहरा रहा हूं, जो एलओबी लेगा वो अपने अपलाइन को एलओबी देगा। कितनी देगा, अब ये जानना बहुत जरूरी है। तो मैं चाहूंगा कि आप ये भी लिख लें कितनी देगा, राइट इट डाउन, और उसका आंसर फिर मैं आपको बताऊंगा कितनी देगा। जो एलओबी लेगा वो अपने अपलाइन को एलओबी देगा, कितनी देगा, अब उसका आंसर मैं आपको लिखवा रहा हूं। अपने साइड का 5%, अपने साइड का मतलब अपने साइड वॉल्यूम का 5%, या फिर अपने साइड वॉल्यूम का 5%, या फिर 281.25 एलओबी पॉइंट्स, which is 281.25 LOB points, whichever is higher। तो मैं अपनी बात रिपीट करता हूं। पहला रूल मैंने आपको बताया कि LOB सिल्वर डायरेक्टर एंड अबव को मिलती है। दूसरा रूल मैंने आपको क्या बताया कि LOB 5% पर कैलकुलेट होती है, साइड वॉल्यूम के 5% पर कैलकुलेट होती है। और तीसरा रूल मैंने आपको क्या बताया कि जो LOB लेगा वो अपने अपलाइन को LOB देगा। कितनी देगा, अब कितनी देगा उसका आंसर ये है कि अपने साइड का 5% देगा, या फिर 281.25 LOB पॉइंट्स, विच एवर इज हायर, जो भी इन दोनों में से ज्यादा है। क्योंकि अगर हम 281.25 LOB पॉइंट्स की बात करें तो 281.25 एक्चुअली मिनिमम गारंटी होती है। मिनिमम गारंटी का मतलब कि इतनी तो LOB आप कम से कम, यानी कि अगर आप अपने अपलाइन से अगर आप अपने डाउनलाइन से एलओबी ले रहे हो, अगर आपको एलओबी आ रही है तो आपको कम से कम 281.25 281.25 पॉइंट्स की एलओबी देनी ही देनी है, ये आपको मिनिमम देनी है, राइट। आई होप आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। अभी आगे जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो चीजें हमें और ज्यादा क्लियर होती जाएंगी। इसके बाद जो हमारा अगला रूल है, अगला नियम है, यू गेट एलओबी फ्रॉम एनी लेग विच डज बिजनेस ऑफ एटलीस्ट 5625 पीवी, कि आपको वो किस लेग से एलओबी आती है। अब सवाल ये उठता है, बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि मुझे किस लेग से एलओबी आनी चाहिए। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको किसी भी लेग से एलओबी तब आएगी जब उस लेग का बिजनेस 5625 पीवी या उससे ज्यादा होगा, यानी कि 5625 पीवी या उससे ज्यादा होगा, और उस लेग में एटलीस्ट कोई भी एक व्यक्ति क्वालिफाइड लेग होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ दो नियम बता रहा हूं मैं आपको। पहला नियम, आपको किस लेग से एलओबी आती है, आपको उस लेग से एलओबी आती है जिसके अंदर जो बिजनेस होता है वो 5625 पीवी या फिर उससे ज्यादा हुआ होता है, 5625 पीवी और मोर, राइट। और दूसरी कंडीशन क्या है कि उस लेग के अंदर वो एक क्वालिफाइड लेग होनी चाहिए। तो जब ये दोनों कंडीशंस मीट होती हैं तो आपकी वो एक एलओबी लेग बनती है और उस लेग से आपको एलओबी आती है। अब यहां पर मैं एक नियम आपको और बताना चाहूंगा जो कि हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है कि एलओबी हमेशा रोल अप होती है। रोल अप होने का मतलब क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, कि आपकी एलओबी हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ कैलकुलेट होती है। मैं आज आपको डायरेक्टर बोनस नहीं बताऊंगा यहाँ पे, क्योंकि डायरेक्टर बोनस हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ कैलकुलेट होता है। एलओबी नीचे से ऊपर जाती है, डाउनलाइन से अपलाइन को जाती है, राइट। सो डाउन टू अप यानी कि रोल अप, वो कैसे होगा आज उसकी कैलकुलेशन मैं आपको आगे बताऊंगा यहाँ पर। ना अभी जब हमने सारे रूल समझ लिए तो आगे बढ़ते हुए आइए एक अपने पहले एग्जाम्पल पे चलते हैं। और इस पहले एग्जाम्पल के अंदर यहाँ पर मैंने एक ही स्क्रीन के ऊपर दो अलग अलग एग्जाम्पल्स बनाए हुए हैं, और ये एग्जाम्पल्स आपको समझाने के लिए ज्यादा बनाए हुए हैं मैंने। चलिए तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल को अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक सर्कल बनाइए, राइट। जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक सर्कल बनाइए, उसमें आप अपना नाम लिखिए यू। यू यानी कि आप, राइट। आपके नीचे एक व्यक्ति है जिसका नाम ए।
ए के नीचे एक व्यक्ति है जिसका नाम है बी, और बी के नीचे एक व्यक्ति है जिसका नाम है सी। आप प्लीज बना लीजिए, जब हम आगे एग्जांपल्स करेंगे तो आप इसको समझेंगे। तो एक चार्ट बनाइए, उसमें आप एक सर्कल में अपना नाम लिखिए, आपके नीचे ए लिखिए, ए के नीचे बी लिखिए, और बी के नीचे सी लिखिए, राइट। आप जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि मैंने सबके साइड वॉल्यूम्स यहाँ लिखे हुए हैं। तो यू यानी कि आपने अपने साइड से किया 2100 पीवी, राइट। आपने किया साइड से 2100 पीवी, और आपके नीचे ए है, उसने किया 1850 पीवी, और बी फॉर बॉय जैसे कि आप देख पा रहे हैं उसने करा 1900 पीवी, और बी के नीचे जो सी है उसने किया 2100 पीवी, राइट। आई होप आपने ये पहले वाला एग्जाम्पल बना लिया होगा। अब अगर आप इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखें तो इस एग्जाम्पल से हम के अंदर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, राइट। तो हम ये देखेंगे कि सी से हम शुरुआत करेंगे। सी 2001 पीवी, बी ने किया 1900 पीवी, और ए ने करा 1850 पीवी, राइट। तो जब आप नीचे से ऊपर की तरफ रोल अप करते हैं, यानी कि सी से बी की तरफ जाते हुए फिर ए की तरफ जाते हैं, तो आप देखते हैं कि सी, बी और ए का बिजनेस टोटल मिलाकर हो रहा है 5751 पीवी, यानी कि 5625 पीवी से ज्यादा। तो अब अगर आप देखें इनका टोटल करें 2001 प्लस 1900 प्लस 1850, तो ये हो गया 5751 पीवी। अब आप एक चीज, यू एक सिल्वर डायरेक्टर है, राइट, क्योंकि यू के नीचे ए क्वालिफाइड है, ए के नीचे बी क्वालिफाइड है, और बी के नीचे सी क्वालिफाइड है। तो आप एक सिल्वर डायरेक्टर कब होते हैं? जब आपका साइड वॉल्यूम 1800 कितना होता है, 1801 पीवी या उससे ज्यादा होता है, और आपके नीचे कोई क्वालिफाइड व्यक्ति होता है। तो यहाँ पर यू यानी कि आप एक क्वालिफाइड सिल्वर डायरेक्टर हैं। जो नियम मैंने आपको बताए थे उसमें पहला नियम मैच हो रहा है कि आपको एक सिल्वर डायरेक्टर होना जरूरी है। दूसरा नियम क्या है, आपको किस लेग से एलओबी आती है? जिस लेग का टोटल बिजनेस 5625 पीवी या उससे ज्यादा हो रहा हो। तो अगर आप इस उदाहरण को देखेंगे तो आई थिंक आप समझ पाएंगे कि यहाँ पर सी, बी और ए का बिजनेस टोटल मिलाकर 5625 पीवी से ज्यादा है, यानी कि 5751 पीवी है। नाउ मैंने आपको क्या बताया था नियमों के अंदर कि आपको कितनी एलओबी आती है? 5% आती है, राइट। तो हम क्या करेंगे, 5751 पीवी का 5% निकालेंगे। तो जब आप 575 पीवी का 5% निकालते हैं तो यहाँ पर जो आपको एलओबी दिखती है वो कितनी दिखती है? आप निकालिए 5751 पीवी का 5% निकालेंगे तो आपके पास जो एलओबी पॉइंट्स आते हैं वो आते हैं 287.55, राइट। नाउ 287.55 आपके एलओबी पॉइंट्स हैं जो आपको इस लेग से मिले। तो यहाँ पे एक चीज समझ में आ गई कि यू को एलओबी पॉइंट्स आ गए, कितने आ गए? 287.55, राइट। अब यू को अगर एलओबी आ गई है तो यू भी तो अपने अपलाइन को एलओबी देगा, यस और नो? जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जो एलओबी लेगा वो एलओबी देगा, राइट। अभी मैं आपको रुपए में निकाल के नहीं दिखा रहा हूं, अभी मैं आपको सिर्फ पॉइंट्स बता रहा हूं। तो 287.55 जो हमने यहाँ पे निकाला है वो एक्चुअली में एलओबी पॉइंट्स हैं यू के, जो ए, बी और सी से उसे आए हैं। अब यू को अपने अपलाइन को एलओबी देनी है, तो यू कहां से देगा? अपने साइड से देगा अपने अपलाइन को, राइट। सो अगर हम बात करें यू के साइड की, तो यू ने अपने साइड से कितना बिजनेस किया? यू ने अपने साइड से 2100 पीवी का काम किया। इस 2100 का पहले हम 5% निकालेंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको एक नियम बताया था कि जो एलओबी लेगा वो एलओबी देगा। कितनी देगा? अपने साइड का 5% देगा, या फिर 281.25, जो भी इन दोनों में से ज्यादा है। अब अगर हम यू के साइड का 5% निकालते हैं तो वो आते हैं सिर्फ 105 एलओबी पॉइंट्स, 105 एलओबी पॉइंट्स, राइट। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एलओबी लेगा वो अपने अपलाइन को कम से कम 281.25 पॉइंट्स की एलओबी देगा। लेकिन जो
ऊपर देने के लिए पॉइंट्स बन रहे हैं यू के पास वो सिर्फ 105 बन रहे हैं, राइट। अब से कम 281.25 की एलओबी देनी ही देनी है, इतने पॉइंट्स की एलओबी देनी है जो कि मिनिमम गारंटी है। अब जो बचे हुए पॉइंट्स हैं वो कहां से देगा? आप देखिए 281.25 देना था, लेकिन जो उसके साइड से बन रहा है वो सिर्फ 105 पॉइंट्स बन रहे हैं। तो जो बचे हुए पॉइंट्स हैं जो उसे देने हैं वो है 176 पॉइंट, राइट। कितने हुए? 176.25। नाउ 176.25 कहां से आएंगे? ये पॉइंट्स कहां से आएंगे? उसके पास जो नीचे से एलओबी आई है, कितनी आई है? 287.55। तो इसमें से आप 176.25 माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि जो नीचे से एलओबी आई है उसमें से जितना कम पड़ रहा है उतने पॉइंट्स ऊपर देने के लिए जुड़ जाएंगे और वो यू के अपलाइन को चले जाएंगे। तो यू के पास जो एलओबी बचेगी वो बचेगी 101.30 पॉइंट्स। तो 111.30 पॉइंट्स की एलओबी यू के पास बच जाएगी। अब एक चीज आप समझिए इस एग्जाम्पल के अंदर कि अगर यू ने अपना साइड मिनिमम 5625 मेंटेन किया होता, राइट, यू का साइड, क्योंकि यू अपने साइड से अपने अपलाइन को एलओबी देगा। अगर उसने अपना साइड 5625 मेंटेन किया होता तो उस 5625 का 5% वो अपने अपलाइन को देता और नीचे से जो एलओबी आई थी जो कि 287.55 पॉइंट्स की एलओबी आई थी वो पूरी की पूरी यू के पास बच जाती। क्योंकि यू ने अपना साइड 5625 मेंटेन नहीं किया तो नीचे से जो एलओबी आई उसमें से जो बच रहा था ऊपर देने के लिए जो कम पड़ रहा था वो नीचे से आई हुई एलओबी में से माइनस होगी, राइट। नाउ आई होप ये आपको समझ में आया होगा ये एग्जांपल जो भी मैंने आपको समझाया। इसको आगे मैं और अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो अब अपने दूसरे एग्जांपल पे आते हैं जो हमारे को हमारे राइट हैंड साइड पे दिया हुआ है। इसके अंदर आप हैं और आपके नीचे ए है। तो आप और आपके नीचे ए, राइट, हमारे दूसरे एग्जांपल में। और आपने अपने साइड से किया 2100 पीवी और ए ने किया 5625, राइट। नाउ अगर आप इस उदाहरण को ध्यान से देखें तो यहाँ पर आप एक सिल्वर डायरेक्टर हैं। आप सिल्वर डायरेक्टर क्यों हैं? क्योंकि आप नीचे ए क्वालिफाइड है, राइट, और आपका साइड 1801 पीवी से ज्यादा है तो आप एक सिल्वर डायरेक्टर हुए। तो पहली कंडीशन मीट हो गई कि एलओबी किसको मिलती है? एलओबी सिल्वर डायरेक्टर एंड अबव को मिलती है, राइट। और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि एलओबी आपको कौन से लेग से आती है? एलओबी आपको उस लेग से आती है जिस लेग के अंदर कोई व्यक्ति क्वालिफाइड हो और उस लेग का टोटल बिजनेस 5625 पीवी या उससे ज्यादा हो। तो अगर आप ए को देखें यहां पर ध्यान से तो ए ने जो टोटल बिजनेस किया है वो 5625 किया। तो इसका मतलब ए आपकी एक क्वालिफाइड एलओबी लेग है जिससे आपको एलओबी आएगी। नाउ अब ए का देखें अगर आप साइड वो है 5625 तो एलओबी कितने परसेंट पर कैलकुलेट होती है? मैंने परसेंटेज आपको बताई थी 5% पर कैलकुलेट होती है। तो ए के साइड का 5% आपको एलओबी के रूप में आ जाएगा। 5625 का 5% कितना होता है? 281.25 एलओबी पॉइंट्स, राइट। 281.25 एलओबी पॉइंट्स जो ए ने आपको दे दिए। अभी जो आपको मैं कैलकुलेशन बता रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स में बता रहा हूं, एलओबी पॉइंट्स में बता रहा हूं। आगे जब हम बढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसे रुपए में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल सिर्फ हम एलओबी पॉइंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं। तो ए ने आपको एलओबी दी 281.25, राइट। नाउ जब आपके पास 281.25 की एलओबी आ गई तो अब आप अगर एलओबी ले रहे हो तो आप भी तो अपने अपलाइन को एलओबी दोगे, यस और नो? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो एलओबी लेगा वो अपने अपलाइन को एलओबी देगा। कितनी देगा? आपको नियम लिखवाया था। उस नियम के अंदर क्या लिखवाया था कि जो एलओबी लेगा वो अपने अपलाइन को एलओबी देगा। कितनी देगा? अपने साइड का 5% देगा या मिनिमम 281.25 पॉइंट्स की एलओबी देगा। अब यहां से अगर आप देखिए तो यू यानी कि आप ए के साइड से आपको एलओबी आई है तो आपके साइड से आपके अपलाइन को एलओबी जाएगी। आपका साइड कितना है यहां पर? आपका साइड है 2100, राइट। अब 2100 जैसे हमने पहले कैलकुलेशन करी थी वैसे ही कहेंगे। 2100 का 21 जस्ट विकास फॉर अ मोमेंट
गेटिंग अ कॉल। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यू यानी कि आपने साइड से किया 2100 पीवी, राइट। 2100 पीवी का 5% अगर आप निकालेंगे तो ये होता है 105। लेकिन आपको अपने अपलाइन को कितनी एलओबी देनी है? मिनिमम 281.25 पॉइंट्स की एलओबी कम से कम देनी है। तो पॉइंट्स ऊपर देने के लिए जो कम पड़ रहे हैं वो कितने पड़ रहे हैं? जैसे कि हमने पहले निकाला था कि अब हम 281.25 में से 105 माइनस करेंगे, तो जो पॉइंट्स जिनकी कमी है जो अभी ऊपर और देने हैं वो है 176.25, राइट। अब आपके पास नीचे से कितनी एलओबी आई? 281.25 कि आपको ए से आई थी। अब आपको ऊपर कितने पॉइंट्स देने हैं? 281.25 मिनिमम देने हैं, जिसमें 176.25 की कमी है। अब ये पॉइंट जो आपके पास कम है, राइट, ये कहां से रिकवर होंगे? नीचे से रिकवर होंगे। जो ए से आपको एलओबी आई है उससे रिकवर होंगे। तो 281.25 में से हम 176.25 पॉइंट्स माइनस करेंगे, तो आपके पास जो एलओबी पॉइंट्स बच जाएंगे सिर्फ 105। ना देखिए, समझने का तरीका क्या है? इसको समझने का बहुत आसान सा तरीका ये है कि मान लीजिए आपने अभी एक ट्राउजर पहना होगा या आपने एक जीन्स पहनी है, तो आपकी दो पॉकेट्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपकी पॉकेट है, मान लीजिए उसमें एलओबी आती है, और जो आपकी राइट हैंड साइड वाली जो जेब है उसमें से मान लीजिए एलओबी जाती है, राइट। अब लेफ्ट हैंड साइड वाली जेब में अगर आपको एलओबी आई है, लेट्स से आपके पास 281.25 पॉइंट्स की एलओबी आई है, और राइट हैंड साइड वाली जेब से आपको 281.25 अपने अपलाइन को देने हैं। तो लेकिन उसमें जो पड़े हैं वो सिर्फ 105 पॉइंट्स पड़े हैं, राइट। अब 105 पॉइंट्स आपके पास पड़े हैं, तो आपके पास कितने पॉइंट्स की कमी है? 176.25 पॉइंट्स की कमी है, लेकिन क्योंकि आपको देना कम से कम 281.25 है। तो जो कमी है उसको पूरा करने के लिए आप क्या करोगे? जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड वाली जेब है, जिसमें आपको आपके डाउनलाइन के साइड से एलओबी आई है, उसमें से 176.25 निकालकर अपनी राइट हैंड साइड वाली जेब में डाल के 281.25 पूरे करोगे और वो अपने अपलाइन को दे दोगे, राइट। तो यहां पर यह समझना इंपॉर्टेंट है कि जो एलओबी लेगा वो अपने अपलाइन को कम से कम 281.25 पॉइंट्स की एलओबी देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पे करने के लिए मैंने यहाँ रखे हुए हैं। एंड आई थिंक आप लोग डायरी पेन लेकर बैठे हो कि आप मेरे साथ कैलकुलेशंस कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो पहला एग्जाम्पल बनाते हैं, और इस एग्जाम्पल्स को जैसे जैसे आप करते जाओगे आपको क्लैरिटी और ज्यादा मिलती जाएगी, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो एग्जाम्पल नंबर 1, एक सर्कल बनाइए, उसमें आप अपना नाम लिखिए, आपके नीचे ए बनाइए और ए के नीचे बी बनाइए, राइट। आपने अपने साइड से किया 3000 पीवी, ए फॉर एप्पल इसने किया 4000 पीवी, और बी फॉर बॉय इसने किया 5625 पीवी। आई होप आपने एग्जाम्पल बना लिया होगा, एग्जाम्पल 1, राइट। आपने किया 3000 पीवी, ए ने किया 4000 पीवी, बी ने किया 5625 पीवी। अब इसमें हम नीचे से ऊपर की तरफ कैलकुलेशन करेंगे, और यहाँ पे अब हम देखेंगे कि बी से ए को एलओबी कैसे जाएगी और ए से आपको एलओबी कैसे जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं, और अब बात ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज फोकस ऑन माय वर्ड्स। सबसे पहला सवाल आपसे यह है, क्या ए एक क्वालिफाइड सिल्वर डायरेक्टर है? आई होप आपका जवाब यस में होगा, क्योंकि ए के नीचे बी क्वालिफाइड है और ए का साइड 1801 पीवी से ज्यादा है, तो ए एक क्वालिफाइड सिल्वर डायरेक्टर है, राइट। अब अगर ए क्वालिफाइड सिल्वर डायरेक्टर है तो क्या बी से उसे एलओबी आएगी? आई थिंक आप हाँ बोल रहे होंगे, आएगी। क्यों? क्योंकि बी का साइड 5625 पीवी है, तो आपको एलओबी कौन से लेग से आती है? उस लेग से आती है जिसका साइड 5625 पीवी या उससे ज्यादा हो और वो एक क्वालिफाइड लेग। अब बी अगर ए को एलओबी देगा, कितना परसेंट देगा? यहां पर अगर आप देखें तो मैंने बताया था कि एलओबी 5% पर कैलकुलेट होती है। एलओबी का जो कैलकुलेशन रेट होता है वो होता है 5625, राइट।
तो 5625 का 5% हम यहाँ निकालेंगे और ये होता है 281.25। तो बी ने ए को कितने एलओबी पॉइंट्स दे दिए? 281.25। ये बी से ए के पास एलओबी आ गई। अब अगर बी से ए के पास एलओबी आ गई है तो ए भी तो अपने अपलाइन को एलओबी देगा, यस और नो? क्यों? क्योंकि जो एलओबी लेगा वो एलओबी देगा। अब बी के साइड से ए को एलओबी आई है तो ए के साइड से उसके अपलाइन को एलओबी जाएगी। अब आप ये याद रखिएगा, कहीं ना कहीं लिख कर रखिएगा कि ए के पास बी से जो पॉइंट्स आए थे वो आए थे 281.25, राइट? ये बी से ए के पास आए थे। लेकिन अगर हम अब ए की बात करें तो ए को अपने साइड से अपने अपलाइन को एलओबी देनी है। ए का साइड कितना है? 4000। तो हमने क्या बोला, 5% जाएगी या 281.25 मिनिमम जाएगी? तो 4000 का पहले हम 5% निकालेंगे और 4000 का 5% होता है 200, राइट? 200। लेकिन अब आई थिंक जैसे कि आप लोग अभी तक देख रहे थे, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ए अपने अपलाइन को सिर्फ 200 पॉइंट्स की एलओबी देकर छुटकारा नहीं पा सकता। क्यों? क्योंकि अगर वो एलओबी लेगा तो वो अपने अपलाइन को मिनिमम कम से कम 281.25 पॉइंट्स की एलओबी देगा ही देगा, जो उसको देनी ही देनी है, राइट? अब इसके पास ऊपर देने के लिए कितने पॉइंट्स कम पड़ रहे हैं? ऊपर देने के लिए इसके पास जो पॉइंट्स कम पड़ रहे हैं वो पड़ रहे 81.25, राइट? अब 81.25 पॉइंट्स की कमी है, तो वो कमी कहां से पूरी होगी? वो कमी पूरी होगी जो नीचे से उसके पास एलओबी आई थी उसमें से वो कमी पूरी होगी। तो ए के पास कितनी एलओबी आई थी? 281.25, राइट? तो आप जानते हैं अब हम क्या करेंगे कि जो ए के पास एलओबी आई है उसमें से आप 81.25 पॉइंट्स माइनस कर दोगे तो जो एलओबी ए के पास बच जाएगी वो कितनी होगी? 200। और ए के पास जो 200 पॉइंट्स बने थे अपने साइड में से उसमें वो 81.25 एड ऑन करके अपने अपलाइन को यानी कि आपको 281.25 पॉइंट्स की एलओबी दे देगा। ऊपर एलओबी देने के बाद ए के पास कितनी एलओबी बची फाइनल? 200 पॉइंट्स की, राइट? अब आपके पास आ गई एलओबी, आपके पास कितनी आ गई? 281.25 ए से आ गई। अब आप अगर एलओबी ले रहे हो तो आप भी तो अपने अपलाइन को एलओबी दोगे। क्यों? क्योंकि जो एलओबी लेगा वो एलओबी देगा। अब आपने अपना साइड कितना किया? आपके अगर हम साइड की बात करें, क्योंकि आप अपने साइड से अपने अपलाइन को एलओबी देनी है, आपका साइड है 3000, राइट? अब 3000 का 5% हम निकालें, क्योंकि एलओबी पहले 5% के हिसाब से कैलकुलेट की जाती है। तो 3000 का 5% होता है माय डियर फ्रेंड्स 150। यानी कि आपके पास अपने जो पॉइंट्स बन रहे हैं वो बन रहे हैं सिर्फ 150। लेकिन आप सिर्फ 150 पॉइंट्स की एलओबी अपने अपलाइन को देकर छुटकारा नहीं पा सकते। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो एलओबी लेगा वो अपने अपलाइन को कम से कम मिनिमम 281.25 पॉइंट्स की एलओबी देगा, 281.25 पॉइंट्स की एलओबी देगा ही देगा, राइट? अब ये याद रखिएगा कि आपके पास नीचे से कितने पॉइंट्स आए थे? आपके पास आए थे पूरे 281.25 की एलओबी आई थी आपके पास। अब ऊपर देने के लिए बन रहे हैं 150, लेकिन देने कितने हैं? आपको देने हैं 281.25। अब कम कितने पड़ रहे हैं? अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो जो पॉइंट्स कम पड़ रहे हैं ऊपर देने के लिए, अगर आप 281.25 में से 150 माइनस करेंगे तो आप देखेंगे 131.25 पॉइंट्स बनते हैं। यानी कि जिनकी कमी है, जिन पॉइंट्स की कमी है वो है 131.25, राइट? तो आप क्या करेंगे, जो आपके पास नीचे से एलओबी आई थी 281.25 उसमें से आप 131.25 माइनस कर देंगे, राइट? क्योंकि इतने पॉइंट्स इसलिए माइनस करेंगे क्योंकि इतने आपको ऊपर रिकवर करने के लिए देने होंगे। तो आपके पास जो एलओबी आई थी उसमें से 131.25 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे और आपके पास जो शेष राशि रह जाएगी, जो बची हुई एलओबी रह जाएगी, वो रह जाएगी सिर्फ 150 पॉइंट्स की। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एक सर्कल बनाइए, उसमें आप अपना नाम लिखिए, आपके नीचे ए बनाइए और ए के नीचे बी बनाइए।
आपके नीचे ए और ए के नीचे बी, आपने अपने साइड से किया 5625 पीवी, 5625 पीवी आपने किया, और आपके नीचे ए है जिसने 3000 पीवी किया, 3000 पीवी किया, और ए के नीचे बी है जिसने 6000 पीवी किया, 6000 पीवी किया, राइट। अब इस उदाहरण को हम नीचे से ऊपर की तरफ करेंगे, जैसे कि मैंने आपको कहा कि एलओबी हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ कैलकुलेट होती है। तो बी फॉर बॉय, ये अपने अपलाइन को एलओबी देगा, राइट, क्योंकि ए एक सिल्वर डायरेक्टर है और बी 6000 पीवी कर रहा है, यानी कि 5625 पीवी से ज्यादा का काम कर रहा है। तो बी अपने साइड का 5% एलओबी के रूप में ए को देगा, जैसे कि आप लोग अभी तक कर रहे थे। तो 6000 का 5% यानी कि 300 पॉइंट्स। तो बी जो अपने अपलाइन को पॉइंट्स देगा वो देगा पॉइंट्स की एलओबी, राइट। तो आप लिख लीजिए बी से ए को कितने एलओबी पॉइंट्स आ गए, बी से ए को आ गए 300 एलओबी पॉइंट्स। अब ए अगर एलओबी ले रहा है तो ये भी तो अपने अपलाइन को एलओबी देगा, राइट। ये कहां से देगा, ये देगा अपने साइड से। अब ये मत भूलिएगा, ये याद रखिएगा, कहीं पर लिख लीजिएगा कि बी से ए को जो पॉइंट्स आए थे वो आए थे 300। अब ए को अपने साइड से अपने अपलाइन को एलओबी देनी है, तो हम ए का साइड देखते हैं। ए का साइड है 3000, 3000 का 5% अगर आप डालेंगे तो ये आता है 150, राइट। लेकिन इसको अपने अपलाइन को कितने पॉइंट्स की एलओबी देनी है, उसको अपने अपलाइन को कम से कम 281.25 देने हैं। यानी कि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं दोबारा अपनी बात दोहरा रहा हूं कि जो एलओबी लेगा वो अपने अपलाइन को मिनिमम कम से कम 281.25 पॉइंट्स की एलओबी देगा। लेकिन इसके पास जो पॉइंट्स देने के लिए बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, इसके पास जो पॉइंट्स देने के लिए बन रहे हैं वो सिर्फ 150 पॉइंट्स बन रहे हैं, और इसको देने कितने हैं 281.25। तो कमी कितने पॉइंट्स की है, कमी है 131.25, यानी कि 131.25 पॉइंट्स की कमी है। तो ये जो कमी है इसकी भरपाई कहां से होगी, जैसे कि मैंने अभी तक आपको समझाया कि भरपाई होती है उस एलओबी में से जो आपको नीचे से आई होती है। तो नीचे से आए थे 300 पॉइंट्स, अब उन 300 पॉइंट्स में से 131.25 माइनस हो जाएगा। तो जब आप 300 में से 131.25 माइनस करते हैं तो आपके पास जो शेष राशि होती है वो होती है 168.75, यानी कि 168.75। तो ए के पास जो रिमेनिंग एलओबी पॉइंट्स बचे, जो फाइनल रिमेनिंग एलओबी पॉइंट्स ए के पास बचे, वो बचे 168.75। ये ए के पास एलओबी पॉइंट्स रिमेनिंग बच गए, और उसने अपने अपलाइन को यानी आपको दे दिए 281.25 पॉइंट्स की एलओबी, राइट। आपके पास आ गए 281.25। अब आपके पास नीचे से आ गई एलओबी, ए की एलओबी कितनी बची थी मैंने आपको लिखवा दिया 168.75, और ए से आपको आ गए 281.25। अब आपके पास अगर एलओबी आ गई है तो आप भी तो अपने अपलाइन को एलओबी दोगे, क्योंकि जो एलओबी लेगा वो एलओबी देगा। आप कहां से दोगे, आप दोगे अपने साइड से। आपका साइड कितना है, आपका साइड है 5625। अब इस 5625 का अगर हम 5% निकालें तो ये होता है 281.25, 281.25, राइट। अब आपके साइड का 5% ऑलरेडी 21.25 बन रहा है, तो वो आप अपने अपलाइन को दे दोगे, और नीचे से जो पॉइंट्स आपके पास आए थे, कितने आए थे 281.25, वो पूरे के पूरे आपके पास रह जाएंगे। आपको समझ में आ रहा है, नीचे से जो एलओबी आई वो पूरी आपके पास रह गई, आपकी जो एलओबी रह गई वो बची 281.25, और अपने साइड का 5% यानी कि 281.25 आपने अपने अपलाइन को दे दिया। अब ये बेनिफिट आपको क्यों हुआ, क्योंकि आपने अपना साइड मिनिमम 5625 मेंटेन किया, जिसके करके आपकी एलओबी में किसी प्रकार कोई कटौती नहीं हुई। जो नीचे से आया था वो पूरा का पूरा आपके बचत खाते में गया, आपकी लेफ्ट हैंड साइड की जेब में रह गया, और राइट साइड की जेब से आपने अपने पॉइंट्स दे दिए अपने अपलाइन को, राइट। तो आपके पास कितने पॉइंट्स बचे 281.25, राइट। तो यहाँ हमने दो लोगों की एलओबी निकाली, ए की एलओबी निकाली और आपकी एलओबी बनी 281.25।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपने थर्ड एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। इस एग्जाम्पल में एक सर्कल बनाइए और उसमें आप अपना नाम लिखिए यू, यू यानी कि आप, आपके नीचे ए है और ए के नीचे बी है। आपने अपने साइड से किया 4000 पीवी यानी कि 4000 पीवी, आपके नीचे ए है उसने करा 6000 पीवी 6000 पीवी, और ए के नीचे बी है जिसने करा 5625 पीवी 5625 पीवी, राइट। ओके, अब नीचे से ऊपर की तरफ शुरुआत करते हैं, इसको दोबारा हम लोग करेंगे साथ में। अब बी ए को एलओबी देगा, क्यों देगा? क्योंकि ए सिल्वर डायरेक्टर है, यस, यस और नो, राइट, ए एक सिल्वर डायरेक्टर है। दूसरी चीज, बी 5625 पीवी कर रहा है और एक क्वालिफाइड लेंगे, तो बी ए को एलओबी देगा, कितनी देगा? अपने साइड का 5% देगा, क्योंकि एलओबी हमेशा 5% पर कैलकुलेट होती है। तो बी ने किया 5625, उस 5625 का 5% यानी कि 281.25 ए को मिल जाएगा। तो ए के पास आ गया 281.25 जो बी से आया। अब ए अगर एलओबी ले रहा है तो ये भी तो अपने अपलाइन को एलओबी देगा, यस और नो? यस, राइट। अब ए कहां से देगा? अपने साइड से देगा। अब ए का साइड देखें तो ए का साइड है 6000 पीवी। अब 6000 पीवी की अगर हम बात करें तो इस 6000 पीवी में इसका हम कितना निकालेंगे? 5% निकालेंगे। तो 6000 पीवी का 5% होता है 300 पीवी। तो ए अपने अपलाइन को 300 पीवी की एलओबी दे देगा, यानी कि सॉरी 300 पॉइंट्स की एलओबी दे देगा। तो 6000 का 5% यानी कि 300, तो 300 एलओबी पॉइंट्स ए अपने अपलाइन को यानी कि आपको दे देगा। और नीचे से जो एलओबी आई थी वो पूरी की पूरी ए के पास बच जाएगी। तो ए के पास कितने पॉइंट्स बचे? ए के पास बचे 281.25, और ए ने जो अपने साइड से किया था 6000 पीवी, उसका 5% यानी कि 300 पॉइंट्स की एलओबी ए ने अपने अपलाइन को यानी कि आपको दे दी। अब आपके पास ए से आ गए 300 पॉइंट्स, राइट। अब आप अगर एलओबी ले रहे हो तो आप भी तो अपने अपलाइन को एलओबी दोगे, यस और नो? यस, राइट। आपने अपने साइड से कितना बिजनेस किया? 4000 पीवी। अब 4000 पीवी का 5% अगर हम निकालेंगे तो वो कितना होता है? 4000 का 5% होता है 200 पीवी, सॉरी 200 पॉइंट्स। सो इट्स लाइक 4000 का 5% हुआ 200। तो आपके पास ऊपर देने के लिए जो पॉइंट्स बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं? 200। लेकिन आपको अपने अपलाइन को मिनिमम कितने पॉइंट्स की एलओबी देनी है? 281.25 पॉइंट्स की एलओबी देनी है, राइट। क्योंकि जो एलओबी लेगा, जैसे कि मैंने अभी तक आपको समझाया, जो एलओबी लेगा वो अपने अपलाइन को कम से कम 281.25 पॉइंट्स की एलओबी देगा। तो अब वो जो कमी पड़ रही है 81.25 पॉइंट्स की, वो कमी आप कहां से पूरी करोगे? वो कमी जो नीचे से एलओबी आई है उसमें से पूरी होगी। आपके पास आए थे 300 एलओबी पॉइंट्स, उस 300 में से 81.25 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे और आपके पास जो एलओबी रिमेनिंग रह जाएगी वो रह जाएगी 218 पॉइंट्स, राइट। तो आपके पास जो एलओबी पॉइंट्स बचे वो कितने बचे? 218.75, और आपने अपने अपलाइन को 281.25 पॉइंट्स की एलओबी दे दी, राइट। तो ये एग्जांपल जो अभी मैंने आपको कराया, आई थिंक इन एग्जांपल से आपको एलओबी कुछ हद तक क्लियर हुई होगी। जब आप इसे आगे और प्रैक्टिस करोगे तो आपको सिंगल लेवल एलओबी और ज्यादा क्लियर होगी। अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। अभी तक आपने जो एलओबी समझी है, उस एलओबी को समझने के बाद मैं आपको यहाँ 2 एग्जाम्पल्स देना चाहूंगा। आप अपने पहले राइट हैंड साइड वाले एग्जाम्पल को देखें। यहाँ मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, लेकिन मैं सिर्फ आपको कुछ समझाने के लिए ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि विच एग्जाम्पल इज बेटर। जो राइट हैंड साइड पे आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, उस एग्जाम्पल के अंदर आप हैं, आपके नीचे सिर्फ ए है, राइट। तो आप और आपके नीचे एक व्यक्ति है जिसका नाम है ए, और आपने अपने साइड से किया 1801 पीवी और ए ने किया 7501 पीवी, राइट। नाउ इस केस में अगर आप देखेंगे तो शायद आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ए ने 7501 पीवी किया है, आपने 1801 पीवी किया है, तो आप एक सिल्वर डायरेक्टर भी हो और ए के साइड का 5% आपको एलओबी के रूप में भी आएगा, राइट। तो इस एग्जांपल में आपको एलओबी आएगी।
लेकिन अगर मैं आपको दूसरा एग्जांपल दिखाऊं जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे है, उसके अंदर आप हैं, आपके नीचे ए है, ए के नीचे बी है, बी के नीचे सी है, सी के नीचे डी है, डी के नीचे ई है और ई के नीचे एफ है, राइट। तो आपके नीचे ए के नीचे बी, बी के नीचे सी, सी के नीचे डी, डी के नीचे ई के नीचे एफ। और एफ फॉर फिश ने किए, अब सबका साइड अगर आप लिखें तो एफ ने किए 2000 पीवी, उसके ऊपर जो ई है, ई ने किए 2000 पीवी, उसके ऊपर जो डी है उसने किए 2000 पीवी, उसके ऊपर जो सी है उसने करे 2000 पीवी, उसके ऊपर जो बी है उसने करे 2000 पीवी, उसके ऊपर जो ए है उसने करे 2000 पीवी, और उसके ऊपर जो यू यानी कि आप हैं, आपने करे 1801 पीवी, राइट। अब इस एग्जाम्पल में अगर मैं आपसे पूछूं, तो अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ रोल अप करेंगे तो आप देखेंगे कि एफ, ई और डी नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। एफ से जब आप ई और ई से जब आप डी की तरफ जाते हैं तो आप देखते हैं कि डी तक पहुंचते पहुंचते जो टोटल पीवी होता है वो होता है 6000 पीवी। 6000 पीवी यानी कि 5625 पीवी से ज्यादा, राइट। अब क्योंकि सी फॉर कैट के नीचे ये लेग है डी ई एफ, तो सी ने 2000 पीवी किया तो वो एक क्वालिफाइड सिल्वर डायरेक्टर हुआ, राइट। तो इस एग्जांपल में डी ई एफ इन तीनों के बिजनेस को मिलाकर सी को 5% एलओबी आएगी। अब जब सी को एलओबी आएगी तो सी बी को एलओबी देगा, राइट। और जब बी को एलओबी आएगी तो बी ए को एलओबी देगा, और जब ए को एलओबी आएगी तो ए आपको एलओबी देगा। अब आपके अनुसार इन दोनों में से ज्यादा बेटर एग्जाम्पल कौन सा है? आई थिंक आप में से ज्यादातर लोग यही बोल रहे होंगे कि जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें बी सी डी ई और एफ है, वो एग्जाम्पल ज्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि जो आपको जिस एग्जाम्पल में ए ने 7501 पीवी किया है, ये आप समझने का प्रयास कीजिए कि उस केस में ए को आप एक बारी 7501 करा सकते हो या 2 बारी करा सकते हो, लेकिन हर महीने आप उसको 7501 पीवी नहीं करा सकते। लेकिन जो लेफ्ट हैंड साइड पे एग्जांपल दिया हुआ है वहां पर हर व्यक्ति को आप 2-2 हजार पीवी करा सकते हो, जिसके करके बर्डन किसी एक व्यक्ति पे ना होकर लोगों में टारगेट डिवाइड हो जाता है, बट जाता है, जिसके करके आपको इस एग्जाम्पल में लॉन्ग टर्म और लगातार और बार बार एलओबी आने की संभावना है। नाउ एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि जिस एग्जांपल में ए 7501 पीवी कर रहा है उसमें आपको सिर्फ आपको एलओबी आ रही है, किसी और को एलओबी नहीं आ रही। लेकिन अगर आप ये वाला एग्जांपल देखें, इसमें ए बी सी डी ई और एफ है, इसमें आपके अलावा आपकी टीम में आपकी इस लेग में 3 और लोगों को एलओबी आ रही है। तो जब आपके नीचे 3 लोगों को या 4 लोगों को एलओबी आनी शुरू हो जाती है तो वो एक स्टेबल नेटवर्क होता है, वो एक स्टेबल लेग होता है। उस लेग से आपको लॉन्ग टर्म रेगुलर स्टेबल इनकम आती है, राइट। ये चीज मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि आपके नीचे जितने ज्यादा सिल्वर डायरेक्टर्स क्रिएट होंगे आपकी किसी भी पर्टिकुलर लेग के अंदर, जितने ज्यादा सिल्वर डायरेक्टर्स होंगे और जितने ज्यादा एलओबी लेने वाले सिल्वर डायरेक्टर होंगे, आपका नेटवर्क उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो डेप्थ को अगर बिल्ड करना है, अगर किसी नेटवर्क को स्टेबल करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, अगर उससे आपको लॉन्ग टर्म स्टेबल इनकम लेनी है, उसे ऑटो मोड में लाना है, तो ये प्रयास करिए कि उस नेटवर्क में आपके अलावा कम से कम 3 से 4 और लोगों को रेगुलर एलओबी आनी शुरू हो जाए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो यहां तक हमने बात करी एलओबी की। अब हम बात करेंगे मल्टीपल एलओबी की। विकास, आर यू विद अस? हाँ जी। Can you please take on from here, multiple LOB part? Sure. I'll just unshare my screen. Okay. Just a second. रूल्स होते हैं, रूल नंबर 1 है मल्टीपल एलओबी हमेशा गोल्ड डायरेक्टर एंड अबव को मिलती है या गोल्ड डायरेक्टर एंड अबव से मिलनी शुरू होती है। रूल नंबर 2 मल्टीपल का, मल्टीपल एलओबी हमेशा सेकंड लेवल ऑनवर्ड्स मिलती है। अब ये सेकंड लेवल क्या होता है ये आपको आगे एग्जांपल में समझ आएगा। रूल नंबर 3 मल्टीपल एलओबी 5% पे कैलकुलेट होती है, ये रूल नंबर 3 है। रूल नंबर 4 जो डाउनलाइन एलओबी लेता है वही मल्टीपल एलओबी देता है।
जो डाउनलाइन एलओबी लेगा वही मल्टीपल एलओबी देगा। बहुत सारे लोग मैं देख रहा था कि जब सिद्धार्थ जी ट्रेनिंग कर रहे थे तो वो चैट्स वगैरह में लिख रहे थे कि उन्होंने रूल्स को ध्यान से नहीं पढ़ा। तो प्लीज रूल्स को पहले समझ लीजिए, बिकॉज जब आप रूल समझ लेंगे तो आपको कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। मल्टीपल का रूल, पहला रूल गोल डायरेक्टर एंड अबव से मिलती है, रूल नंबर 2 सेकेंड लेवल ऑनवर्ड्स मिलती है, रूल नंबर 3 5% कैलकुलेट होती है, रूल नंबर 4 जो एलओबी लेगा वही मल्टीपल एलओबी देगा। चलिए अब एग्जाम्पल्स के जरिए इसको समझते हैं। अब अगर मल्टीपल एलओबी की बात करें तो यहाँ पे जो एलओबी का चार्ट है, पहले हम चार्ट को समझते हैं। चार्ट क्या कहता है, अब आप यहाँ पे एक चीज देखिए, एसडी का मतलब होता है, मेरे कर्सर पे ध्यान दीजिएगा, एसडी का मतलब होता है सिल्वर डायरेक्टर। तो जब कोई व्यक्ति सिल्वर डायरेक्टर होता है उसको सिंगल एलओबी मिलती है। अब देख रहे हैं यू के नीचे 5% है, पर 5% नीचे 0 है। तो जब आप सिल्वर डायरेक्टर होते हैं आपको सिर्फ सिंगल एलओबी आती है। जब आप गोल्ड डायरेक्टर होते हैं, मतलब जब आपके साथ 2 लाइनें डायरेक्टर क्वालिफाई करती हैं, तो गोल्ड डायरेक्टर पे आपको सिंगल के साथ मल्टीपल मिलती है 2 लेवल्स तक, मतलब उसके 2 लेवल नीचे तक। तो गोल्ड डायरेक्टर पे आपको 2 लेवल्स तक मल्टीपल एलओबी आती है। स्टार डायरेक्टर पे सिंगल के साथ आपको 3 लेवल्स तक मल्टीपल एलओबी आती है। डायमंड पे 4 लेवल तक, क्राउन पे 5 लेवल तक, यूनिवर्सल क्राउन पे 6 लेवल तक, डबल क्राउन डायरेक्टर पे 7 लेवल तक। तो ये मैंने डेप्थ बता रखी है कि कितना डेप्थ तक, किस लेवल पे कितनी डेप्थ तक आपको मल्टीपल एलओबी आती है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को। अब यहाँ पे मल्टीपल का एक एग्जांपल दिया हुआ है। हम पहले एग्जांपल समझते हैं कि आप यू है, एक सर्कल में यू बनाया हुआ है, यू की 2 लाइनें हैं, ए और बी। ठीक है, अब ए लाइन को देखते हैं। ए के नीचे सी है, सी के नीचे डी है और डी के नीचे ई है। अब आ जाओ दूसरी लाइन पे, बी पे, यू की बी है, बी के नीचे एफ, एफ के नीचे जी और जी के नीचे एच। तो यू की 2 लाइनें हैं, ए और बी, और हमने उसकी डेप्थ अभी समझी। अब अगर बिजनेस की बात करें तो जो यू है वो 5625 पीवी कर रहा है, ए कर रहा है 3000। अब ए की लाइन को देखते हैं, सी कर रहा है 2500, डी कर रहा है 2500 और ई कर रहा है 5625। अब दूसरी लाइन पे आ जाओ, बी कर रहा है 5625 पीवी, एफ कर रहा है 2500, जी कर रहा है 2500 और एच कर रहा है 6000। अब यहाँ पे हम 2 एलओबीज निकालेंगे। सबसे पहले निकालेंगे सिंगल एलओबी, सिंगल लेवल एलओबी, और फिर निकालेंगे मल्टीपल लेवल एलओबी। हम दोनों को समझते हैं इस एग्जांपल में। अब सबसे पहले हम एक चीज देखते हैं कि यहाँ पे यू का लेवल है गोल्ड डायरेक्टर, तो इसको ये एलओबी इसको मिलेगी। अब एलओबी हमेशा नीचे से कैलकुलेट होती है, तो सबसे पहले जो यू की ए लाइन है हम उसको समझते हैं। ए के नीचे सी है, सी के नीचे डी है और डी के नीचे ई है। अब जो ई है वो 5625 पीवी कर रहा है, तो वो अपने अपलाइन डी को एलओबी देगा। जैसे अभी हमने एलओबी एग्जाम्पल को समझा था कि अगर आपके नीचे 5625 का भी बिजनेस हो रहा होता है तो आप अपने अपलाइन को एलओबी देते हैं, तो जो ई है वो डी को एलओबी देगा। ओके, अब अगर डी एलओबी ले रहा है तो वो अपने अपलाइन सी को एलओबी देगा। अब अगर सी एलओबी ले रहा है तो वो अपने अपलाइन ए को एलओबी देगा, और अगर ए एलओबी ले रहा है तो वो अपने अपलाइन यू को एलओबी देगा। अब कितनी एलओबी देगा? ए अपने अपलाइन यू को एलओबी देगा अपनी साइड का 5% या मिनिमम 281.25 पॉइंट, जो आपको भी सिद्धार्थ जी ने बताया। अब ए ने साइड से किए 3000 का 5% निकाला, ये आया 150, बट देना कितना था? देना था 281.25। तो ए के पास जो 131 जो बाकी एलओबी पॉइंट बच गए वो अपने नीचे से पूरा करके अपने यू को दे देगा 281.25। तो यू को ए से जो एलओबी आ गई वो आ गई 281.25, जो यहाँ पे लिख दिया है। तो यू को ए से आ गई 281.25। अब हम चलते हैं बी वाली लाइन पे। अब बी वाली लाइन को देखते हैं, नीचे नीचे जो सबसे नीचे एच है वो 6000 पीवी कर रहा है। तो अगर एच 6000 पीवी कर रहा है तो वो अपने अपलाइन जी को एलओबी देगा, बिल्कुल देगा। अब अगर जी एलओबी ले रहा है तो एफ को एलओबी देगा, बिल्कुल देगा। एफ एलओबी ले रहा है तो बी को एलओबी देगा, और अगर बी एलओबी ले रहा है तो वो अपने अपलाइन यू को एलओबी देगा। कितना देगा? साइड वॉल्यूम का 5%। अब बी ने साइड से किए थे 5625,
5625 पीवी। इसका जब 5% निकाला तो वो आता है 281.25। तो जो बी है, जो वो क्योंकि आपको अपलाइन को मिनिमम 281.25 तो एलओबी देनी ही होती है, तो बी क्या करेगा, जो 5625 का 5% निकाल के 281.25 आया था, वो एज इट इज अपने अपलाइन यू को दे देगा। तो बी को जो नीचे से एलओबी आई है उसमें से कुछ भी माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसकी साइड मेंटेनेंस से ही अपने अपलाइन को उसने मिनिमम गारंटी दे दी। तो अब यहाँ पे बी अपने अपलाइन यू को दे देगा 281.25 जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे यू को ए से भी एलओबी आ गई और बी से भी एलओबी आ गई। अब ये तो वो एलओबी। अब हम मल्टीपल एग्जांपल समझते हैं। अब मल्टीपल एग्जांपल समझने के लिए चलिए रूल्स को दोबारा से एक बार समझते हैं। तो रूल नंबर 1 कहता है कि मल्टीपल एलओबी हमेशा गोल डायरेक्टर एंड अबव को मिलती है। अब जो यहाँ पे यू है वो एक गोल डायरेक्टर है, तो हमारा रूल नंबर 1 पूरा होता है। अब रूल नंबर 2 क्या कहता है, मल्टीपल एलओबी हमेशा सेकंड लेवल से मिलनी शुरू होती है, सेकंड लेवल ऑनवर्ड्स मिलती है। तो अब जो यू है इसके नीचे ए और जो बी है ये हो गया इसका फर्स्ट लेवल। पर मल्टीपल का रूल क्या कहता है कि मल्टीपल एलओबी हमेशा सेकंड लेवल से मिलती है। तो यहाँ पे यू का सेकंड लेवल होगा सी और एफ। तो यू को सी और एफ या उससे नीचे से एलओबी मिलना शुरू होगी। अब रूल नंबर 3 समझते हैं। तो रूल नंबर 3 क्या कहता है कि एलओबी मल्टीपल एलओबी हमेशा 5% पे कैलकुलेट होती है। चलिए इसको भी हम आगे लेंगे। रूल नंबर 4 क्या कहता है, जो एलओबी लेगा वही मल्टीपल एलओबी देगा। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो ये सी और एफ है या उसके नीचे के जो लोग हैं, क्या वो एलओबी ले रहे हैं? अगर तो वो एलओबी ले रहे हैं तो वो मल्टीपल एलओबी देंगे, अगर वो नहीं ले रहे तो नहीं देंगे। चलिए इसको पहले समझते हैं। अब सबसे पहले हम आते हैं ई पे। ठीक है, ई कर रहा है 5625 पीवी, तो ये एलओबी दे रहा है डी को, बट ये ले नहीं रहा। तो डी को ई से एलओबी आ गई। अब अगर डी एलओबी ले रहा है तो वो मल्टीपल एलओबी देगा, बिल्कुल देगा। ठीक है, अब सी पे आ जाओ। अब सी अगर डी से एलओबी ले रहा है तो ये भी मल्टीपल एलओबी देगा, बिल्कुल देगा। ओके, अब दूसरी लाइन पे आ जाओ। बी के नीचे जो है एच है, एच ने किए 6000 पीवी, तो एच मल्टीपल एलओबी जी को दे रहा है, वो खुद नहीं ले रहा। तो अगर एच एलओबी नहीं ले रहा तो ये अपने अपलाइन को मल्टीपल एलओबी नहीं देगा, यू को मल्टीपल एलओबी नहीं देगा। अब आते हैं जी पे। अब जी एच से एलओबी ले रहा है, तो अगर ये एलओबी ले रहा है तो ये मल्टीपल एलओबी देगा। और ऊपर आते हैं एफ, अगर एफ एलओबी ले रहा है तो ये भी मल्टीपल एलओबी देगा। तो यहाँ पे सी भी एलओबी ले रहा है, एफ भी एलओबी ले रहा है, डी भी एलओबी ले रहा है और जी भी एलओबी ले रहा है। तो ये चारों एलओबी ले रहे हैं और रूल क्या कहता है कि जो एलओबी लेगा वही मल्टीपल एलओबी देगा। यहाँ पे ई एलओबी नहीं ले रहा और एच एलओबी नहीं ले रहा, तो अगर ये एलओबी नहीं ले रहे तो ये मल्टीपल एलओबी भी नहीं देंगे। अब अगेन दोबारा समझते हैं। रूल नंबर 2 कहता है मल्टीपल का कि सेकेंड लेवल ऑनवर्ड्स मिलती है। सी और एफ ये हो गया यू का सेकेंड लेवल। तो हमने यहाँ पे नीचे लाइन खींची हुई है, तो ये हो गया इसका सेकेंड लेवल। अब यहाँ पे यू एक गोल्ड डायरेक्टर है और गोल्ड डायरेक्टर का चार्ट क्या कहता है कि जब आप एक गोल्ड डायरेक्टर होते हो तो आपको 2 डेप्थ तक मल्टीपल एलओबी आती है। तो सी और एफ हो गई पहली डेप्थ और डी और जी हो गई दूसरी डेप्थ। तो यू को सी और एफ से भी मल्टीपल एलओबी आएगी और डी और जी से भी मल्टीपल एलओबी आएगी, क्योंकि हमने सारे रूल्स को इसको में कनेक्ट करके देखा, राइट। अब सी कर रहा है 2500 पीवी, एफ कर रहा है 2500 पीवी, डी कर रहा है 2500 पीवी और जी कर रहा है 2500 पीवी। या तो इसको अलग अलग 5% पे कैलकुलेट कर लो। क्यों करना है? क्योंकि अभी हमने समझा था कि मल्टीपल का रूल क्या कहता है कि मल्टीपल एलओबी 5% पे कैलकुलेट होती है। तो या तो 2500 का अलग अलग 5% निकाल लो या इसको इकट्ठा करके इसका 5% निकाल लो। तो 2.5 हो गया 10,000। तो 10,000 पीवी पे यू को मिलेगा, इसको मिलेगा 5%। तो 10,000 का 5% कर देते हैं, वो आता है 500, राइट।
तो U को A से आ गए 281.25 और B से आगे 281.25 और नीचे से जो U के पास मल्टीपल LOB आई है वो आई है 500। अब अगर हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें, एक बार समझते हैं, तो A के पास U से आगे 281.25, B से आगे 281.25, ये हो गए 562। इसके साथ U को नीचे से मल्टीपल LOB आई 500। तो जो U के पास LOB पॉइंट सिंगल मल्टीपल मिला के वो हुए 1062.50, मतलब 1062.50 इसके पास U के पास मल्टी LOB पॉइंट आए। अब U के पास LOB पॉइंट आए 1062। अब रूल ये कहता है कि अगर U LOB ले रहा है तो वो भी अपने अपलाइन को LOB देगा। तो कितना देगा? साइड वॉल्यूम का 5% देगा। तो यू ने साइड से किए थे 5625, इसका 5% अगर हमने निकाला तो वो आया 281.25। अब मिनिमम गारंटी कितना देनी होती है? कम से कम 281.25 देने होते हैं। तो यू ने क्या देखा कि मेरे साइड से ही मैं 281.25 बन रहे हैं, तो वो एज इट इज अपने अपलाइन को दे देगा। तो यू के पास जो 1062 LOB पॉइंट नीचे से आए थे उसमें से उसे कुछ भी माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसके पास वो पूरे के पूरे पॉइंट बचे रहेंगे। तो इस एग्जांपल में यू के पास जो टोटल LOB पॉइंट अपलाइन गारंटी देने के बाद जो बचे वो बचे 1062.50। अब ये LOB पॉइंट है, इसको अगर आप रुपीस में निकालना चाहो इंटू 18 आप कर दोगे तो ये आएगा 19,125। अब ये भी रुपीस में नहीं है क्योंकि आप जानते हैं कि 15% मिलता है तो उसकी एक पॉइंट वैल्यू आती है। अब इसको समझने के लिए ऑन एन एवरेज अगर मैं 2.5 भी ले लूं कि अगर एक LOB पॉइंट की वैल्यू 2.5 है तो मेरे पास 19,125 पॉइंट हैं। इसको अगर मैं 2.5 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूं तो 47,812 रुपीज 50 पैसे यू का बना LOB रुपीस के अंदर। मतलब एक गोल्ड डायरेक्टर का LOB सिर्फ बना 47,812। अब एक चीज देखो, सिर्फ गोल्ड डायरेक्टर का LOB सिर्फ 47,800 रुपए बना है। अभी इसका डायरेक्टर बोनस नहीं है इसके अंदर, ट्रैवल फंड नहीं है इसके अंदर। सो तभी हम लोग कहते हैं कि हमारे मार्केटिंग प्लान में इतनी पावर है कि अगर आप इसको सिस्टम के साथ, इसको पूरे बेनिफिट्स के साथ लोगे तो एक गोल्ड डायरेक्टर भी हमारे मार्केटिंग प्लान से आराम से 55 से 60 हजार रुपए, मैं मिनिमम कह रहा हूँ, आराम से ले सकता है। आप इमेजिन करो, हमने यहाँ पे अभी मिनिमम क्वालिफिकेशन ली है 2,500। इसको अगर आप इसका अगर बिजनेस बढ़ा दो, इसको 2.5 की जगह 5,000 कर दोगे तो आपका चेक भी डबल हो जाएगा। सो जितना ज्यादा आप लोगों को LOB दिलवाओगे, जितना ज्यादा आपके नेटवर्क में लोग LOB लेंगे, उतना ज्यादा बेनिफिट आपको भी होगा। तो अभी इस एग्जांपल में हमने सिंगल और मल्टीपल दोनों LOB समझी, राइट। अब एक एग्जांपल नंबर 2 है। अब ये एग्जांपल है स्टार डायरेक्टर एग्जांपल, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 लाइनें हैं। अब मैं चाहता हूं कि अभी हमने समझा, अब मैं चाहता हूं कि आप इसको खुद करिए, उसका आंसर निकालिएगा। इसको मैं समझा देता हूं। इसमें एक स्टार डायरेक्टर है, यू है वो एक स्टार डायरेक्टर, उसकी 3 लाइनें A, B और C। जो A है, A के नीचे D है, D के नीचे E है, E के नीचे F है और F के नीचे G है, राइट। आप सब अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने PV भी लिखा हुआ है। जो U की दूसरी लाइन है B है, B के नीचे H है। और जो U की तीसरी लाइन है C के नीचे I है, I के नीचे J है, J के नीचे K है और K के नीचे L है, राइट। अब बिजनेस सबने लिखा हुआ है, PV सबने देख ही रहे हैं आप। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अब यहाँ पे हमने U की टोटल LOB पॉइंट निकालने हैं, सिंगल और मल्टीपल दोनों। तो अब मैं क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों के पास हमारे नंबर हैं, राइट। सिद्धार्थ, कैन वी लाइक ये क्या हम हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को कह सकते हैं कि वो ये निकालें? बिकॉज देखिए, जब तक आप खुद नहीं करोगे ना तब तक आपको
नहीं करना आएगा। तो मैं ये चाहता हूं कि आप खुद अगर इसके एलओबी पॉइंट्स निकालें तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। मैं एक बार फिर भी मोटा मोटा समझा देता हूं। यू है, चलिए एक काम करते हैं, हम लोग मिलके कर ही लेते हैं। सो समझ लेते हैं हम लोग। जो यू है, यू की ए लाइन को पकड़ते हैं। सबसे पहले एक को पकड़ते हैं, ठीक है। अब नीचे नीचे आ जाओ। जो जी है वो 6000 पीवी कर रहा है, तो जी क्या करेगा, अपने एफ को एलओबी देगा। एफ एलओबी ले रहा है तो ई को एलओबी देगा, ई एलओबी ले रहा है तो डी को देगा, डी एलओबी ले रहा है ए को देगा, और अगर ए एलओबी ले रहा है तो यू को देगा। कितना देगा, साइड का 5%। चलिए हम लोग एक काम करते हैं, मिलके निकाल लेते हैं सो दैट कि ज्यादा इजी हो जाए। तो ए से यू को मिल गए 281.25, राइट, ओके। अब यहाँ पे सबसे पहले सिंगल एलओबी निकालते हैं, बी पे आ जाओ। जो बी है, बी के नीचे एच है, एच कर रहा है 6000 पीवी। तो अगर एच 6000 पीवी कर रहा है तो वो अपने अपलाइन बी को एलओबी देगा, बिल्कुल देगा। अगर बी एलओबी ले रहा है तो वो अपने अपलाइन यू को एलओबी देगा, बिल्कुल देगा। कितना देगा, साइड का 5%। तो बी ने साइड से किए 5625 पीवी, इसका 5% होता है 281.25। तो बी क्या करेगा, एज इट इज 281.25 अपने अपलाइन को दे देगा। वेरी गुड। तो B से U को मिल गए 281.25। अब आते हैं C पे, जो उसकी तीसरी लाइन है। अब C पे सबसे नीचे से शुरू करते हैं। L, L कर रहा है 5625 पीवी। अगर L क्या करेगा, K को एलओबी देगा, राइट। अब अगर K एलओबी ले रहा है तो J को एलओबी देगा, J एलओबी ले रहा है तो I को एलओबी देगा, और अगर I एलओबी ले रहा है C को एलओबी देगा, और अगर C एलओबी ले रहा है तो U को एलओबी देगा। कितना देगा, साइड का 5%। ये 3000 ओवी नहीं है, पीवी है, ये गलती से ओ पी की जगह ओ आ गया। तो 3000 पीवी किया सी ने, इसका 5% होता है लाइक 150, पर देना कितना है, मिनिमम 281.25। तो सी क्या करेगा, अपने अपलाइन यू को दे देगा 281.25। तो यू को ए से भी एलओबी आ गई, बी से भी एलओबी आ गई, सी से भी एलओबी आ गई। तो सिंगल लेवल एलओबी तो आ गई। अब मल्टीपल लेवल एलओबी निकालनी है। मल्टीपल का रूल कहता है गोल्ड एंड अबव को मिलती है, तो यहाँ पे यू एक स्टार डायरेक्टर है। मल्टीपल का रूल नंबर 2 क्या कहता है, सेकंड लेवल ऑनवर्ड्स मिलती है। तो यहाँ पे यू का सेकंड लेवल कौन सा है, ए बी और सी तो इसका फर्स्ट लेवल है, डी एच और आई इसका सेकंड लेवल है। तो यहां से इसको मल्टीपल एलओबी आना शुरू होगी। रूल नंबर 3 क्या कहता है, जो एलओबी लेगा वही मल्टीपल एलओबी देगा। अब यहां समझते हैं एलओबी ले कौन कौन रहा है। देखो यहाँ पे ए से लेते हैं, तो एफ जो है वो एलओबी ले रहा है, ई जो है वो एलओबी ले रहा है, डी जो है वो एलओबी ले रहा है। तो ए से डी ई एफ ये तीनों एलओबी ले रहे हैं, तो ये मल्टीपल एलओबी देंगे। अब बी वाली लाइन पे आ, जो एच है, एच एलओबी ले नहीं रहा। तो अगर ये एलओबी नहीं ले रहा तो यहाँ से मल्टीपल एलओबी भी नहीं आएगी, तो एच से मल्टीपल एलओबी नहीं आएगी। अब सी वाली लाइन को पकड़ लो, आई जे के ये तीनों एलओबी ले रहे हैं। अगर ये तीनों एलओबी ले रहे हैं तो ये मल्टीपल एलओबी देंगे, राइट। तो यू को डी ई एफ आई जे के इन 6 लोगों से मल्टीपल एलओबी आएगी, राइट। अब रूल नंबर 4 क्या कहता है, मल्टीपल एलओबी हमेशा 5% में कैलकुलेट होती है। अब या तो इन सब ने जो 2,500 किए हैं, या तो इनको आप 2,500 को आप अलग अलग 5% कर लो, नहीं तो 2.5 इंटू 6 का, तो मतलब इन छह ने मिलाकर 15,000 पीवी किए हैं। तो इसे अगर मैं 5% निकाल देता हूं तो ये आता है 750। तो यू को जो मल्टीपल एलओबी आएगी वो आएगी 750। इसके साथ 281.25 ए ने दिए, 281.25 बी ने दिए, और 281.25 दिए सी ने। तो यू के पास जो एलओबी पॉइंट बचे और जो पूरे एलओबी पॉइंट आए वो आए 1593.75। अगर मैं गलत नहीं कर रहा तो आई थिंक इतने ही आने चाहिए, 1953.75 आना चाहिए। अब रूल क्या कहता है कि अगर यू एलओबी ले रहा है तो वो अपने अपलाइन को भी एलओबी देगा। कितना देगा, साइड का 5%। अब यू ने साइड से किए 5625 पीवी, इसका 5% निकाला तो वो आ गया
281.25, तो U क्या करेगा, वो एज इट इज 281.25 अपने अपलाइन को दे देगा। तो U को नीचे से जो LOB पॉइंट आए थे उसमें से कुछ भी माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो U के जो टोटल LOB पॉइंट उसके पास बचे वो बचे 1593.75 सिंगल मल्टीपल मिला के। अब अगर इसको रुपीस में निकालना है तो बहुत आसान है, इसको 18 से मल्टीप्लाई कर दो। अब जब 18 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये आता है 28,687.5। अब ये रुपीस नहीं है, इसको रुपीस में निकालने के लिए ऑन एन एवरेज 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 71,718.75 71,718.75 जो आया रुपीस में आया यू के पास LOB। अब यू एक स्टार डायरेक्टर है और एक स्टार डायरेक्टर के लेवल पे वो 71,000 रुपए सिर्फ LOB के रूप में कमा रहा है। एक स्टार डायरेक्टर को आप जानते हैं लाइक परफॉर्मेंस बोनस भी आता है, डायरेक्टर बोनस भी आता है, LOB भी आता है, ट्रैवल फंड भी आता है, और अगर वो 3 महीने क्वालिफाई करता है कार फंड भी आता है। इमेजिन करो एक स्टार डायरेक्टर अगर 31,000 रुपए सिर्फ LOB से कमा रहा है, तो इसमें अगर आप कार फंड भी जोड़ दोगे, ट्रैवल फंड भी जोड़ दोगे, डायरेक्टर बोनस भी जोड़ दोगे तो आराम से 90,000 से लेकर 95 या 1 लाख रुपए तक भी ये आराम से कमा सकता है इस मार्केटिंग प्लान के जरिए। तो जो लोग कहते हैं कि लाइक कैसे पैसा आता है, किस लेवल पे पैसा आता है, तो एक स्टार डायरेक्टर भी अगर प्रॉपरली काम करे तो आराम से वेस्टिज के मार्केटिंग प्लान से 90,000 से 1 लाख रुपए तक आराम से कमा सकता है। तो ये एक एग्जांपल है माय डियर फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हुए ऐसे ही हमारा ट्रैवल फंड भी होता है जो हमें 3% मिलता है। सिल्वर Vikas, just want to add, I think we were just to talk about LOB today. ओके, सो चलिए मैं यही कहूंगा लाइक अब ये जो हमने आपको एग्जांपल बताए हैं सिंगल LOB और मल्टीपल LOB, इसका बेनिफिट आपको अभी नहीं होगा। इसका बेनिफिट आपको तब होगा जब आप खुद अपने आप ऐसे चार्ट बनाओगे, अपने आप जब तक आप खुद अपना चार्ट बनाकर एग्जांपल्स करके नहीं देखोगे तब तक आपको ये कैलकुलेशन समझ नहीं आएगी। होगा क्या, अभी समझ आ गई है, थोड़ी देर बाद आप भूल जाओगे। तो हमारी मीटिंग के बाद आपने क्या करना है, खुद अपने एक पेपर पे चार्ट बनाइए, गोल्ड डायरेक्टर बनाओ, सिल्वर का चार्ट बनाओ, स्टार का बनाओ, डायमंड का बनाओ, हर लेवल का चार्ट बनाओ और सिंगल LOB निकालिए, मल्टीपल LOB निकालिए, रूल्स को अपने सामने रखिए और LOB पॉइंट्स निकालिए, तभी आपको LOB कैलकुलेट करना, LOB समझ आएगा। राइट, सो एक ये तरीका है जिसकी तरफ से आज हमने आपको कई सारे एग्जांपल के अंदर एग्जांपल करके दिखाए, जिसमें हमने सिंगल और मल्टीपल LOB दोनों करके दिखाई। एंड आई होप आपके काफी सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। सो आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सके करिए, तभी आपको ये चीज और क्लियर होगी। राइट, so I think this is for the day. Can we Siddharth, anything you want to add in here, you want to say? No Vikas, that's all, thank you. ओके, सो इसी के साथ मेरे फ्रेंड्स, जैसे हमने कहा था आज LOB के ऊपर ही बात करेंगे। सो आज बहुत सारे लोगों ने हमें कहा था कि सर LOB नहीं समझ आ रही, सो इसलिए हम लोगों ने आज एक स्पेशल हम लोगों ने पार्ट LOB का किया था। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज एग्जांपल्स करिए, खुद समझिए और फिर वही अपने डाउनलाइंस को भी समझाइए। सो विद दैट मैं आप सबको थैंक यू सिद्धार्थ और मेरी तरफ से एंड फ्रॉम ऑल ऑफ अस, इवन कुणाल इज विद अस, आशुतोष भी हमारे साथ हैं, जो भी हमारे लोग हैं। तो थैंक यू एवरीबॉडी कि आप लोगों ने आज का सेशन अटेंड किया। और अगर कोई भी डाउट्स आपके होंगे किसी भी चीज़ को लेकर तो प्लीज़ अपने अपलाइन से कॉन्टैक्ट करिए और अपने ASMs वगैरह से कॉन्टैक्ट करिए और जो भी आपके डाउट्स होते हैं उनको क्लियर करिए। एंड हम आशा करेंगे कि आप और मेहनत करें ताकि हम वेस्टिज में इस मार्केटिंग